अचानक चुड़ैल की आवाज गूंजी। अब ये तेरी कब्र है। इस कब्र में ना जाने तुझ जैसे कितने नौजवान दफन हो चुके हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं मिलती कि मैं उनका खून पीती हूँ। डर के लबादे में पोशीदा, ज़हन से महू ना होने वाली अनोखी और शाहकार कहानी। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। गाड़ी ने मुझे शहर में उतारा। रात के 11 बज चुके थे। मुझे अभी और आगे सफर करना था। मैं हैदराबाद में अपने एक अजीज की शादी की तरकीब में शिरकत करने आया था। दफ्तर से 2 दिन की छुट्टी लेकर हैदराबाद रवाना होने के लिए दफ्तर से निकल आया था। ड्राइवर बस में सवारी कम होने पर बार बार रास्ते में बस को रोककर सवारी बिठा रहा था। इसके कई बार बस के रोकने पर मुसाफिरों ने एहतजाज भी किया कि इस तरह तुम हमें लेट कर दोगे, मगर ड्राइवर कहाँ किसी की सुनते हैं। जो कि इनके दिल में आता है वही करते हैं। शादी वाला घर ज्यादा दूर ना था, फिर भी मैं चाह रहा था कि रिक्शे में बैठकर जल्दी से पहुंच जाऊं, लेकिन रिक्शे का कहीं भी नामो निशान न था। मुझे बड़ी हैरत हुई। हालांकि मैं कई बार हैदराबाद आ चुका हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि रिक्शा ना मिला हो। कुछ देर रिक्शे का इंतजार करके मैंने पैदल ही घर जाने का फैसला कर लिया। मैं तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते में एक कब्रिस्तान आता था, लेकिन मुझे कब्रिस्तान में दाखिल होने की जरूरत नहीं, सड़क के रास्ते आगे बढ़ना था। मैं वैसे भी डरपोक वाक़या हुआ हूँ। कब्रिस्तान का नाम सुनकर ही अजीब सा खौफ दिल में पैदा हो जाता है। कब्रिस्तान करीब आने पर मेरे मन में खौफ सा पैदा हुआ, लेकिन मैंने इस खौफ को झटक दिया कि डरने की कौन सी बात है। मैं कौन सा कब्रिस्तान के अंदर से जाऊंगा। कब्रिस्तान के किनारे सड़क पर से आगे बढ़ना है। न चाहते हुए भी कब्रिस्तान आने पर मेरे दिल में खौफ पैदा हो गया था। खौफ की वजह ये थी कि सड़क पर दूर तक सन्नाटा था, कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। ऐसे मौके पर लूटने का भी खतरा होता है। अचानक कोई शख्स असला लेकर सामने ज़ाहिर हो जाए, ऐसा होने पर सब कुछ नकदी वगैरह देना पड़ जाती है। सड़क के किनारे कुछ फासले पर दरख्त के पास मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ कोई छुपा हुआ है। ये जरूर कोई डकैत है और ये किसी भी राहगीर को लूटने के इरादे से छुपा हुआ है। मेरे दिल में ख्याल आया, मैं भाग भी नहीं सकता था। लोगों को लूटने वाले बड़े बेरहम लोग होते हैं। शिकार को हाथ से निकलता देकर फायर करने में देर नहीं लगाते। मुझे जाना भी वहीं से था और कोई अगर रास्ता था वो कब्रिस्तान से होकर जाता था। रात की तारीकी में कब्रिस्तान से गुजरना मेरे अख्तियार में ना था, इसलिए मैंने सड़क पर ही आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। जो मेरी किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा, ये सोचकर मैं आगे जरूर बढ़ रहा था, लेकिन दिल में खौफ और ज्यादा बढ़ गया था। जैसे ही मैं दरख्त के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि दरख्त के पास कोई आदमी नहीं बल्कि कोई खतून है। मुझे सख्त हैरत हुई कि ऐसे सुनाटे में मेरा यहाँ से गुजरने में खौफ के मारे बुरा हाल है, और ये औरत होकर यहाँ बैठी हुई है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठी हुई हो? मैंने अपने खौफ पर कुछ काबू पा लिया था, इसलिए इससे बात करने की हिम्मत हो गई थी। वो मेरे पीछे हैं। वो घबराते हुए बोली, कौन है और क्यों तुम्हारा पीछा कर रहा है? मुझे अकेला देकर पकड़ने को झपटा था। मैं बड़ी मुश्किल से इससे बचती बचाती कब्रिस्तान में घुस गई थी। वो भी कब्रिस्तान में घुस गया। मैं किसी तरह कब्रिस्तान से निकलकर इस दरख्त तक पहुंच गई हूँ। फौरी भागने पर देख ली जाऊंगी। मैं इसके कब्रिस्तान से निकल जाने का इंतजार कर रही हूँ। इसके जाने पर ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं कराची जाना चाहती हूँ। इस वक्त तुम्हें कराची जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल सकती, इसलिए बेहतर है वापस अपने घर चली जाओ। मैंने इसे मशवरा दिया। मेरा घर यहाँ नहीं कराची में है, यहाँ किसी के घर नहीं आई। मैं अपना इलाज करवाने के लिए डॉक्टर कैसर के पास आई हूँ। इसके हाथ में बहुत शिफा है। बहुत सारे मरीज इससे फैज याब हो चुके हैं। मैं इसकी शोहरत सुनकर आई थी। डॉक्टर के पास मरीजों की बहुत भीड़ थी, इसलिए मुझे दवाई लेने में देर हो गई। जब मैं डॉक्टर कैसर के क्लिनिक से निकलकर कुछ फासले पर पहुंची, वो गुंडा मेरे पीछे लग गया। इससे बचने में मजीद लेट हो गई। अब मुझे किसी होटल में क्याम करना पड़ेगा। मैं भी कराची से एक शादी में आया हूँ। होटल से बेहतर है तुम मेरे साथ चलो और रात घर में गुजार कर सुबह कराची चली जाना। शादी के घर वाले तुमसे ये नहीं पूछेंगे तुम मुझे कैसे जानते हो।
मैं कह दूंगा कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो और सुबह होने पर अपने एक अजीज के घर चली जाओगी। हाँ ये ठीक है, वैसे भी मैंने सुना है होटलों का माहौल अच्छा नहीं है, अकेली औरत को देखकर ख्वामख्वाह किसी गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे और गलत किस्म के सवालात भी करेंगे। हाँ मैं इसलिए तुम्हें शादी वाले घर चलने का मशवरा दे रहा हूँ। मेरे कहने पर वो मेरे साथ चलती। थोड़ी दूर चलने पर इसकी रफ्तार सुस्त हो गई। अरे क्या हुआ, तुम इतना पीछे क्यों रह गई हो? मैंने इससे पूछा। मैं तुम्हारी तरह तेज तेज नहीं चल सकती। ठीक है, मैं अपनी रफ्तार कम किए लेता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे अपने चलने की रफ्तार कम करने पर अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे कंधों पर भारी वजन आ गया है। मैंने अपने कंधों को देखा, कंधों पर कुछ भी नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि कंधों पर कुछ नहीं है और कंधों पर बोझ इतना आ गया है जैसे मनो के हिसाब से कोई चीज मेरे कंधों पर आ गई हो। कब्रिस्तान के पास से गुजरने पर मुमकिन था कोई अजनबी चीज ने मुझ पर हमला कर दिया था, इसलिए मैंने कुरानी आयात पढ़कर अपने कंधों पर फूंक मारी। इसका ये असर हुआ कि मेरे कंधों पर से बोझ उतर गया और मैं हल्का फुल्का हो गया। अभी चंद कदम उठाए थे कि मेरी टांगों में इतनी जान नहीं रही थी कि आगे की जानब एक कदम उठा सकूं और मैं वहीं सड़क पर बैठ गया। अचानक मेरी जो इस खतून पर निगाह पड़ी तो हैरान रह गया। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मेरी टांगों को पता नहीं क्या हो गया है, मैं चल नहीं सकता। तुम अब कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारी यही मंजिल है। यही मंजिल मैं समझा नहीं। तुम मेरा शिकार हो, इसलिए अब कहीं नहीं जा सकते। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बुरी तरह चौंका। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आज तक जो भी मेरा शिकार बना है इससे फिर यहाँ से जाना नसीब नहीं हुआ। मैं तुम्हारे जिस्म का सारा खून पी जाऊंगी। तुम मेरा खून पियोगी? मैंने घबराकर इसके पाँव की तरफ देखा। इसके पाँव उल्टे थे। ये देखकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि मैं चुड़ैल से धोखा खा गया हूँ। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो और जाने दो। मैंने इससे इल्तिजा की। कैसे जाने दूं? कोई हाथ आए शिकार को भी जाने देता है? वो गुस्से से घुराई। मैं खतून से हमदर्दी के चक्कर में फंस गया था। बुजुर्ग ठीक कहते हैं कि सोच समझकर किसी से हमदर्दी करना चाहिए। इससे हमदर्दी करना मेरे गले पड़ गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस चुड़ैल से कैसे अपनी जान छुड़ाऊं। फिर उस चुड़ैल ने मुझे पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। वो कब्रिस्तान के अंदर जा रही थी। मुझ में इतनी जान नहीं रही थी कि खुद को किसी तरह से इससे बचा लूं। कब्रिस्तान में चारों तरफ सन्नाटा और गुप्त अंधेरा था। मैं अपने बचाव के लिए चीखना चाहता था मगर मेरी आवाज घुटकर रह गई थी। कुछ दूर ले जाकर इसने मुझे एक टूटी हुई कब्र के पास फेंक दिया। ये कब्र देख रहे हो? हाँ, मैं बड़ी मुश्किल से इतना ही कह सका। अब ये तेरी कब्र है। इस कब्र में ना जाने कितने तुझ जैसे नौजवान दफन हो चुके हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं मिलती रात में क्या हुआ है। मैं नौजवान का खून पीकर इसकी लाश को इस कब्र में डाल देती हूँ। चुड़ैल ने खौफनाक कहका लगाते हुए कहा। अचानक एक तरफ से इसके हुलिये जैसी चंद और चुड़ैलें आ गई। अरे वाह, आज तुमने अच्छा शिकार फंसा है। इसके खून से हम सबका पेट भर जाएगा। मैं तुम चुड़ैलों का खूब ख्याल रखती हूँ। हमसे कोई शिकार फंसता नहीं है और तुम बड़ी आसानी से शिकार को फांस लेती हो। मेरे पास वक्त नहीं था। वो किसी भी लम्हे मुझ पर हमला आवर होकर मेरा खून पी सकती थी, इसलिए मैंने जो कुछ करना था वो फौरन करना था। मौत के खौफ से मेरा ज़हन तेजी से काम करने लगा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि आयतल कुर्सी पढ़ी जाए। ये ख्याल आते ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मेरे इस अमल से वो चुड़ैलें जो बहुत खुश थी अब खौफजदा हो गई। मुझे लकड़ी के डंडे दिखाने लगी। ये जो तुम पढ़ रहे हो इसको बंद कर दो, वरना हम इन डंडों से तुम्हारा सर फोड़कर रख देंगे। मैंने इनकी परवाह नहीं की और आयतल कुर्सी पढ़ता ही रहा। वो चुड़ैलें मुझे डराते डराते मुझसे दूर होने लगी थी और फिर एकदम गायब हो गई। आयतल कुर्सी मुकम्मल पढ़ने पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जिस्म में पहले की तरह से फुर्ती और तवानाई आ गई है। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने अपने जिस्म पर दम किया और कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। सड़क पर आकर मैं तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ गया। मैंने अपने चुड़ैल से बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया।
شادی والے گھر میں جا کر جب میں نے یہ واقعہ سنایا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ میں چڑیل سے بچ گیا تھا، اور ان سب کو حیرانگی بھی کیوں نہ ہوتی، کیونکہ یہ اللہ کا معجزہ ہی تو تھا کہ اللہ نے مجھے اس چڑیل سے محفوظ رکھا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔